फिर से नसीबा तू मेरा। तैयार तो हूँ और फिर शॉपिंग पर ही तो जाना है। डिनर भी हो ही जाएगा इस तैयारी में। अब चलें? लिख फिर से नसीबा तू मेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप बताएं ऐसी कौन सी बात थी जो ऑफिस में नहीं हो सकती थी? वो मैंने आतिर और तंजीला भाभी को डिनर दिया है, सोचा आपको भी इनवाइट कर दूं। और फिर तंजीला भाभी और आतिर ने भी कहा था कि आपको साथ लेता हूँ। ठीक है, मैं घर पे इन्फॉर्म कर दूंगी। अरे परेशानी की बात नहीं है, मैं घर ड्रॉप कर दूँ। वैसे क्या आप सच कह रहे हैं? आतिर भाई और तंजीला ने मुझे भी इनवाइट किया है? हाँ हाँ, मैं झूठ बोलूँगा आपसे क्या। ठीक है। अब मैं जरा आतिर को फोन कर दूँ। हेलो। हाँ कहा हो? यार मैं तंजीला के साथ शॉपिंग पे आया हुआ। अच्छा, इसका मतलब कि जनाब बीवी के नाजो नखरों में मसरूफ हैं। अब इतनी मुश्किलों से मिली है तो नाजो नखरे नहीं उठाऊंगा तो क्या करूंगा। अच्छा एक काम करो, रेस्टोरेंट पहुंचो, मैं किरण को साथ लेकर आ रहा हूँ। एक अच्छा सा डिनर करते हैं। और वैसे भी यार मुझ पे तुम दोनों का डिनर ड्यू है। नहीं यार उस्मान, आज नहीं हो सकता यार। यार समझा कर ना, आजा। बड़ी मुश्किल से किरण को साथ लाया हूँ डिनर का कह के। वैसे भी भाई तेरी मोहब्बत तुझे मिल गई है, दूसरों का भी तो भला होने दे। अच्छा ठीक है, बाय। चल ठीक है, मिलते हैं। हाँ जी, कुछ आया पसंद? जी नो प्रॉब्लम, देख लेंगे हम, कोई मसला नहीं है जी। ओके ओके, अल्लाह। आंटी वो मेरी एक दोस्त की बर्थडे है, तो मैं सोच रही थी कि उसकी बर्थडे पार्टी में चली जाऊं। और वैसे भी मैं घर में रहकर क्या करूंगी, जिसको घर में होना चाहिए वो तो यहाँ मौजूद ही नहीं है। हाँ ज़रूर चली जाओ। आंटी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। आतिर इस्लामाबाद गए और वहाँ से मुझे कॉल करके सिर्फ इतना बोला कि मैं उन्हें कॉल ना करूँ। और अंकल की तंजिया गुफ्तगू, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं इस घर में बिन बुलाई मेहमान हूँ। हॉरी डोंट वरी, मैं बात करती हूँ आतिर से। रहने दे आंटी, कितनी बार बात करेंगी आप? पहले भी कितनी बार आपने बात की है, लेकिन आतिर के रवैये में कोई भी तब्दीली नहीं आई। मैंने भी अब सोच लिया है कि एक बेपरवाह की परवाह अब मैं भी नहीं करूंगी। किस जगह लाकर खड़ा कर दिया तो मैं अपनी बहू से भी नजरें नहीं मिला पा रही।
बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, पार्टी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत। बड़ी बातें बनाना आ गई हैं तुम। ये बातें नहीं, मेरे दिल की आवाज़ है जो तुम जानबूझकर सुनना नहीं चाहती। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। शादीशुदा कुंवारी। क्या मतलब है तुम्हारा? ज़्यादा अनजान मत बनो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारा अपने शौहर के साथ क्या रिलेशन है। बकवास बंद करो अपनी। और क्या जानते हो तुम मेरे रिलेशन के बारे में? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की? ये गुस्सा किसी और को दिखाओ। तुम जैसी शौहरों की ठुकराई हुई औरतों को अच्छी तरह जानता हूँ, और अब ये इज्जतदार बीवी होने का दावा नहीं करो मेरे सामने। मेरे हस्बैंड के साथ मेरा जैसा भी रिलेशन है, आज के बाद अगर कोई ऐसी ऐसी बात की तो तुम्हारी जबान खींच लूंगी। वैसे आज अचानक डिनर का प्लान कैसे बन गया? अचानक? लेकिन उस्मान तो बता रहा था कि मैं बता रहा था कि आज डिनर था, और आपने कहा था कि किरण को भी इनवाइट कर लेना, है ना भाभी? हाँ, डिनर का प्लान तो था, क्योंकि मुझे लगता है किरण कि उस्मान तुम्हें पसंद करने लगा है। और क्योंकि बताने की हिम्मत नहीं रखता, इसलिए मुझसे हेल्प मांग रहे हैं। क्यों? हाँ, वैसे बात तो सच है। अगर आपने अपने भाई की बात कर ही दी है तो अपनी दोस्त का जवाब भी ले लो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप सोचने का टाइम तो दीजिए, सोच के बताइए। क्यों किरण? हाँ। तो मैं समझूं कि जवाब हाँ में होगा। मुश्किल है। आतिर, कुछ स्टार्टर ही ऑर्डर कर देते हैं। हाँ, श्योर, व्हाई नॉट। एक्सक्यूज मी। ये लो जूस पियो। पी लो। इससे तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। थैंक यू। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम रोहेल है, रोहेल पिज़्ज़ा था। तुम्हारा? नौरी। नौरी नाम है मेरा। बहुत खूबसूरत नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अकेली आई? जी। ये सलमान तो कैसे जानती हो? दोस्त है वो मेरा। दरअसल उसकी बहन मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। से बुरा ना मानना, ये क्या नाम है इसका, सलमान, इसकी रेपुटेशन कोई अच्छी नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि तुम इससे जितना दूर हो अच्छा है। ठीक कहा। मेरी रेपुटेशन वाकई ठीक नहीं है।
तुम्हारी इतनी औकात, तुमने सबके सामने मुझे जलील किया। चलाऊं गोली, मार दूं तुझी जान से मैं। चला गोली, कितनी हिम्मत है तुझे, चला। अब मैं चलाऊं? नहीं, अगर मैं चाहूं तो अभी तुझे ही खत्म कर सकता हूं, और तू इस बात का यकीन कर ले कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मैं तेरी तरह घटिया नहीं। चला जा यहां से, गेट लॉस्ट। डरो नहीं, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पहले आतिर और अब फैसल। तुमने अच्छा नहीं किया तंजीला, मेरा चैन छीनकर मेरी जिंदगी में जहर घोलकर। तुम सुकून से कैसे रह सकती हो? मेरे दामन पर तलाक का धब्बा तुम्हारी वजह से लगा। तुम्हारी पारसाई पर ऐसा धब्बा लगाऊंगी कि सारी जिंदगी अपने आंसू से धोती रह जाओगी, नहीं धुले। तुमने मुझसे फैसल को छीना है ना, मैं तुमसे आतिर को छीनूंगी, और ये मेरा आज खुद से वादा है। नारीन बच्चे, ये देख, मेरा तो ये झुमके पकड़ते हुए हाथ भी कप कप आ रहा है। किस कदर की वजनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तेरी उम्र दराज करे। इतनी प्यारी बच्ची, अल्लाह की कसम तेरा मुंह चूम लूं मैं। अच्छा किया तेरी अम्मा ने वो इतने बारीक बारीक से झुमके छिलतर जैसे, अच्छा किया दे दिला दिए। ये माशाल्लाह कम से कम 5 तोले के तो होंगे ना। अल्लाह, पहन के बिल्कुल इंडियन ड्रामा वाली लगूंगी बिल्कुल। अब अच्छा ये बता, वो तावीज का कोई असर हुआ तेरे पे है? नानी वो इस्लामाबाद से नहीं आए वापस। ए भैया, बड़ा ही ढीठ लड़का है। देखो जरा, इतने बड़े आमिल से इतने सारे पैसे खर्च करके ऐसा तावीज बनवाया था। लेकिन चल कोई बात नहीं, तू फिक्र ना कर। ये जो आमिल लोग होते हैं ना, इनके पास बड़े बड़े मौक्कल होते हैं। बस एक दफा चलने की देर है, फिर देख कैसी काया पलटती है तेरी। ऐसे पलटेगी जैसे मेरी पलटी। अल्लाह की कसम नानी, तूने तो दिल खुश कर दिया मेरा बच्चे। नानी अम्मी कहाँ है? अम्मी यहीं कहीं होंगी, कुछ लेने लेवाने गई होंगी। वैसे सच बताऊं, इसके बजाय मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझसे तो कुछ सवाल ही ना कर सिवाय इसके। गई होगी यहीं कहीं कुछ लेने। नानी मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ।
क्यों? आतिर का पता लगाने। पता नहीं वो इस्लामाबाद में है भी या नहीं। हाँ, ये तू अकल की बात कर रही है। आखिर पता तो चले क्या चक्कर चल रहा है? इस्लामाबाद जा रही है? अच्छा बात सुन, मैंने सुना है इस्लामाबाद में भी बड़े बड़े अच्छे तोहफे मिलते लोगों को देने को। नहीं अरे ये तो बहुत है। अरे वाह वाह। मैं शगुफ्ता आंटी से कहती हूँ कि मेरी टिकट का इंतजाम कर। Yes, come in. थैंक यू। आखिर मैंने आपको आपकी मोहब्बत से जो मिलवाया। इसमें कोई शक नहीं कि तंजीला से मुझे तुम नहीं मिलवाया, और इसके लिए मैं वाकई बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सका। कोई बात, आपकी हर खता माफ। बैठो ना प्लीज। आई एम रियली सॉरी आन्या, मैंने तुम्हारी और फैसल की डाइवोर्स के बारे में सुना, बहुत अफसोस हुआ। तुमने कुछ ज्यादा जल्दी कर दी। मिला हूँ मैं फैसल को चंद साल। जरूरी नहीं, जो जैसा दिखे वैसा ही। आंखें अक्सर धोखा दे जाती हैं आतिर। जो दूर से दिखाई देता है वो करीब जाने पर आंखों का सराब साबित होता है। और मोहब्बत के सहरा में तो कदम कदम पर ऐसे सराबों का सामना करना ही पड़ता है। फिर से नसीबा तू मेरा। आप मेरा यकीन करें, मैं इस्लामाबाद उनको परेशान करने नहीं जा रही, बल्कि ये एहसास दिलाने जा रही हूँ कि मुझे उनकी वाकई फिक्र है। काश तुमने ये बात पहले रियलाइज की होती तो आज ये हालात ना होते। और नींद से जागने पर ये ख्वाब टूट जाएगा। लेकिन अब कोई ख्वाब नहीं टूटेगा, इसीलिए तुम बेफिक्र रहो और सारे वहम और सारे खदशात अपने दिल से निकाल दो।